बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए बरतानिया भी जाना पड़ा तो जाएंगे। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा उन्हें अपोजिशन वालों से बातचीत का बताते रहते थे, लेकिन उनका ख्याल है ये मुलाकातें गलती थी। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गेम ये हो रही है कि फौज और अदलिया पर दबाव डाला जाए ताकि वो इमरान खान से कहें कि तुम इन्हें एनआरओ दे दो। वजीर आजम ने कहा, अपोजिशन के जलसों के लिए भी तैयार हैं, उनके इस्तीफों के लिए भी तैयार हैं और नए आम इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में अपोजिशन फिर वापस आ गई तब भी नहीं छोड़ेंगे और अवाम को उनके खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कुछ दोस्त अपोजिशन के जलसों पर घबरा गए। कुछ साथी अपोजिशन से मुज़ाकरात के हामी थे, कहते थे मुल्क में जमहूरियत है, बातचीत होनी चाहिए। वो मुझे जमहूरियत सिखा रहे थे, मगर मैंने कहा कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, वजीर आजम की बातों से लगता है कि वो एक घबराए हुए, जिद्दी और हारे हुए इंसान हैं। उन्होंने सऊदी अरब और चीन से ताल्लुकात ख़राब कराए, अब बरतानिया चले हैं। बरतानिया में ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे और वो हाथ पकड़कर जहाज़ में बिठा देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। उन्होंने कहा कि मोहम्मद जुबैर की मुलाकात ज़ाती मरासिम की वजह से हुई। उनके DNA में तो डायलॉग है ही नहीं। चेयरमैन सेनेट डायलॉग कराएं जिनमें सब स्टेक होल्डर शरीक हों और अगले 10 बरसों का कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं। आज़ाद इलेक्शन का रास्ता हमवार करें। काश वजीर आजम मुंह पर हाथ फेर कर मोदी से भी कह सकते कि वो कश्मीर आज़ाद कराएंगे। एक हारा हुआ, घबराया हुआ, जिद्दी, मुंतकिम मिजाज इंसान है जिसको ये नहीं पता कि उसका एजेंडा क्या है। इनके तो DNA में डायलॉग है ही नहीं। मगर ऐसे नहीं बात है कि अब यहाँ बैठ ही नहीं सकते, तो ये इन्होंने दरवाजा क्या बंद करना। जुबैर साहब कह चुके हैं कि उनकी जो मुलाकातें हैं वो जाती मरासिम की सतह के ऊपर हुई हैं। कोई मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल डेलीगेशन की मुलाकात नहीं है जो मेरे इल्म में हो, और जो हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई वो उस पार्लिमानी डेलीगेशन के साथ ही हुई जो गिलगित बल्तिस्तान पे खुद आर्मी चीफ या मिलिट्री की तरफ से बुलाया गया था। मेरी ये जाती राय है, मैंने जेल से भी एक मजमून लिखा था कि इस वक्त अगर कोई एक उम्मीद बाकी है तो वो ये है कि सेनेट के प्लेटफॉर्म पे चेयरमैन सेनेट को चाहिए कि एक स्टेक होल्डर्स के डायलॉग करें। देखिए, अब पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें आईने पाकिस्तान के तहत एक चार्टर या कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना है। हमारी सियासत, हमारी अदलिया, हमारी अस्करी क़यादत, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा मीडिया, जितने स्टेक होल्डर्स, मूवर्स एंड शेकर्स हैं, ये एक डूज एंड डू नॉट्स की लिस्ट बनाएं। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत को होम ग्राउंड में जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया। वजीर आजम ने सिंध से हुकूमती अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात की और ये तय किया गया कि सिंध हुकूमत के खिलाफ सिंध में जल्द से मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। जलसों और मुजाहरों में सिंध हुकूमत की करप्शन पर बात की जाएगी। विफाकी वज़रा हर हफ्ते सिंध का दौरा करेंगे और पार्टी के मुजाहरों में शरीक होंगे। वजीर आजम ने सिंध पुलिस के मामले को सिंध हुकूमत का खुद साख्ता बहरान करार दे दिया। गंदम बहरान का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को करार दे दिया। वजीर आजम ने सिंध के जज़ायर से मुतालिक मामलात पर अरकान सिंध असम्बली को एतमाद में लिया। कहा, जज़ायर से मुतालिक प्रोपेगेंडा गुमराह कुन है, इसका जवाब दिया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं, लेकिन उनकी हरकतें घबराहट, बौखलाहट, हड़बड़ाहट और हकलाहट वाली हैं क्योंकि उन्हें बोलने में भी समझ नहीं आती। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था, आजकल ये हो गया है कि गिरफ्तार करने के लिए पता नहीं कौन कौन चला जाता है। ये वजीर आजम का काम नहीं है। वजीर आजम फैसला कर ले लंदन कब जा रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें 14 दिन क्वारंटीना में रहना पड़ेगा। कहते हैं घबराना नहीं, लेकिन जो ये हरकतें ना इनकी, उससे घबराहट, फिर इनकी बौखलाहट, हड़बड़ाहट, फिर जगह जगह फट पड़ते हैं, फटफटाहट, हकलाहट, बोलने में भी इनको समझ नहीं आती। मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए इमरान खान का स्टेटमेंट आया कि मुझे खुद भी लंदन जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। आजकल ये हो गया है ना, गिरफ्तार करने के लिए पता नहीं कौन कौन चला जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है गिरफ्तार करना। कोई और हो तो ताज्जुब भी हो, लेकिन इन पे ताज्जुब भी नहीं होता। वजीर आजम
फैसला कर लें लंदन कब जा रहे हैं, इसलिए 14 दिन क्वारंटीन उन्हें पहले करना पड़ेगा। मैंने तकरीर में कहा कि कहा जा रहा था कि आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये धमकी है क्या? बेनज़ीर भुट्टो का सिपाही हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सिपाही हूँ, मुझे धमकियाँ देना इतना आसान नहीं है, उसका वो नतीजा बदल। आगे बढ़े खबर दें, पेशावर में बीआरटी सर्विस बहाल कर दी गई है। तर्जुमान ट्रांस पेशावर मोहम्मद उमैर के मुताबिक बीआरटी सर्विस सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलेगी। मरकजी राहदारी पर एक्सप्रेस रूट भी फाल कर दिया गया है। खैबर बाजार से मौला फयाताबाद तक खुसूसी रूट चलाया जाएगा। बस हर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकेगी। 25 अक्टूबर से हयाताबाद की 3 डायरेक्ट रूट्स को भी बहाल कर दिया जाएगा। तफसीलात बताएंगी नादिया सबूही। जी, पेशावर में बीआरटी बस सर्विस दोबारा से बहाल कर दी गई है। बस सर्विस जो है 1 महीने से ज़्यादा से मअतल थी, जिसकी वजह मुख्तलिफ बसेस में आग लगने के वाक़यात थे, जिस पर बस सर्विस को मअतल किया गया और उसकी चेकिंग की गई है। बस तर्जुमान के मुताबिक पूरे 1 महीने से ज़्यादा के अरसे में जो चाइना से आई हुई जो कंपनी की जो टीम थी उसने तहकीकात की है, जिस पर लोड और रोड की टेस्टिंग की गई है, मुख्तलिफ आलात देखे गए हैं और जो मेन जो इसमें खामी नजर आई थी वो कैपेसिटर थे जो ख़राब हो गए थे या वो नाकारा हो गए थे, जिसके बाद आज से दोबारा सर्विस शुरू हुई है। अगर हम बात करें बसों की तो 128 बसें जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ रूट पर रवां दवा हैं। तमाम जो लोग हैं वो देखने में कम मिल रहे हैं, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इश्तिहारात दिए गए थे या ऐलानात किए गए थे उसमें कहा गया था कि जो बस सर्विस है वो 25 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। तमाम ये एक रोज़ पहले शुरू की गई है, इसलिए शायद लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। कराची समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में दिसंबर तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सुबह और रात को सर्दी और दिन कदरे गर्म होंगे। मौसम खुश्क रहने के बायस आलूदगी बढ़ेगी, स्मॉग भी ज़्यादा होगी। दिसंबर में बारिश से बेहतरी का इम्कान है। तफसीलात बताएंगी अलैना वकार अपनी रिपोर्ट में। सर्दी आ तो रही है मगर धीरे धीरे। सुबह और रात को दर्जा हरारत हो जाता है कम, मगर दिन है अभी भी गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक अक्टूबर के बाकी दिनों और नवंबर भर में मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बारिशों का कोई इम्कान नहीं। ड्राई स्पेल में ये होता है कि आपका टेम्परेचर एकदम ड्रॉप नहीं होता, वो स्लो ड्रॉप होता है। इसी तरह ग्रेजुअली टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। बारिशों का फिलहाल हमारे पास अक्टूबर में जो रिमेनिंग डेज हैं उसमें भी कोई चांस नहीं है और नवंबर में भी फिलहाल कोई ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा। बारिशें ना होने के बायस खुश्की और आलूदगी बढ़ रही है, स्मोक भी ज्यादा होगी। ऐसे मौसम में नज़ला, जुकाम, खांसी समेत कई बीमारियां फैलने का खदशा भी होता है। ड्राई स्पेल है, उसकी वजह से स्मोक जो है वो बढ़ जाएगी, जिसमें फोग और आपके पास डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स और टिनी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में सस्पेंड रहेंगे। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि नवंबर में शुमाली इलाका जात और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है, तहम बर्फबारी या तूफानी बारिशें नहीं होंगी। कैमरामैन तलत फारूक के साथ अलैना वकार, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची में जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। अहले खाना के मुताबिक अली इमरान सैयद जुमे की शाम घर से करीबी बेकरी तक गए थे मगर वापस नहीं आए। जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान जुम्मे की शाम तकरीबन 7 बजे से लापता हैं। वो सच्चल के इलाके में वाक़े अपने घर से करीबी बेकरी गए थे मगर वापस नहीं आए। मिसेस अली इमरान सैयद का कहना था कि उनके शौहर ये कहकर बाहर निकले थे कि वो आधे घंटे में लौट आएंगे। मोबाइल फ़ोन घर में और गाड़ी घर के बाहर खड़ी है। अली इमरान सैयद जो मेरे हस्बैंड हैं, जियो में जॉब करते हैं, ये पिछले 4 घंटे से मिसिंग हैं। घर से कह के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में, और जो है उसके बाद से अभी तक नहीं आया। उनका मोबाइल घर पे है, गाड़ी भी घर के बाहर खड़ी हुई है और कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो क्या कहकर निकले थे आपसे? कि मैं अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में बिस्किट लेके। बेकरी कोने पे है, वहीं वहाँ से जो रास्ता है वो आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं है। पुलिस ने तस्दीक की है कि वाक़े की दरख्वास्त मौसूल हो गई है। जाए वक़्वा का मुआयना और जाए वक़्वा से CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जाएगी। देखो, दरख्वास्त हमें मेरा ख्याल है 1:30 बजे के टाइम पे मिली है, रात 1:30 बजे के। हमें इतला तो नहीं थी, अब इतला हुई है। जो है हम जाए वक़्वा भी जाएंगे, देखेंगे भी और इसके भाई से मुलाकात करेंगे। सोसाइटी है, बड़ी आबादी है, उसमें लोग सब रहते हैं, घर हैं, बंगले बने हुए हैं और वहाँ कैमरा तो होने चाहिए क्योंकि इतने बड़े सिस्टम में रहते हैं लोग। आपको क्या लगता है ये मामला? देखो, ये तो मामला तो बात को पता लगेगा जब वो बंदा ज़ाहिर हो जाए या कहीं से इतला मिले या कहीं से कोई ऐसी खबर आ जाए तो पता लग जाए कि ये कौन, किसने उठाया है, कैसे उठाया, किसके साथ गया है।
किसने उठा लिया है। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद की गुमशुदगी से मुतालिक अहला खाना की जानिब से सच्चल थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। अली इमरान सैयद की गुमशुदगी से कराची पुलिस चीफ और DIG ईस्ट को भी आगाह कर दिया गया है। अली इमरान सैयद जियो न्यूज़ से तवील अरसे से वाबस्ता हैं। वो न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी अमूर पर भी रिपोर्टिंग करते हैं। 7 हफ्तों से जारी महंगाई में रवां हफ्ते मामूली कमी देखी गई। 11 अशिया की कीमतों में कमी हुई। एक हफ्ते के दौरान प्याज 3 रुपये 47 पैसे फ़ी किलो सस्ता हुआ, चिकन 2 रुपये 97 पैसे, आटा 69 पैसे और चीनी 39 पैसे फ़ी किलो सस्ती हो गई। LPG के घरेलू सिलेंडर, दूध और दही समेत 14 अशिया महंगी हुई हैं। रिपोर्ट करेंगे आमना आमिर। एक हफ्ते के दौरान 11 अशिया की कीमतों में कमी हुई, 14 अशिया की कीमतें बढ़ गई, 26 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। महंगाई में मजमूई तौर पर 0.23% कमी हुई, जिसकी बड़ी वजह अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी आना है। ये सब कहा गया वफाकी इदारा शुमारियात की मुल्क में महंगाई के हवाले से जारी हफ्तावार रिपोर्ट में। एक हफ्ते के दौरान प्याज की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 47 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई, चिकन 2 रुपये 97 पैसे फ़ी किलो सस्ता हुआ, गंदम के 20 किलो थैले की औसत कीमत 13 रुपये 76 पैसे कम हुई, चीनी 39 पैसे सस्ती हुई, लहसुन, दाल चना, दाल माश और केलों की कीमतों में भी कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर 2.08 रुपए, आलू 69 पैसे फ़ी किलो, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर 9 रुपये 62 पैसे महंगा हो गया। ताज़ा दूध 51 पैसे फ़ी लीटर, दाल मसूर 72 पैसे फ़ी किलो और अंडे 58 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ब्रेड, दही समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान गोश्त, नमक, मिर्च, घी समेत 26 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा से पहले ही शहरियों को गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके सबब उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के इलाकों लतीफ़ाबाद, यूनिट नंबर 8, 12, 11, लियाकत कॉलोनी, क्लॉथ मार्केट और दीगर इलाकों में गैस प्रेशर में कमी के बायस शहरियों को खुसूसन घरेलू ख़वातीन को खाना पकाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है खाना पकाने के औकात कार में गैस प्रेशर न होने के बराबर रह जाता है, जिसके सबब बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। मुश्किल से चाय बनाते हैं और बस चाय पी के चले जाते हैं, उसके बाद खाना पकता नहीं है, होटल से मंगा के खाते हैं। गैस की बहुत परेशानी होती है, ना सुबह नाश्ता बनता है, ना दोपहर में खाना बनता है, शाम होती है, फिर 5 बजे के बाद फिर गैस कम हो जाता है, खाली 1-1.5 घंटे बिल्कुल कम आता है, कुछ कर ही नहीं सकते इंसान। कोयटा में कल होने वाले PDM के जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं। तफसीलात बताएंगे कोयटा से PDM के जलसागाह में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। PDM के जलसे के हवाले से अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातें काफ़ी पुरजोश और मुतारक दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ से उनकी जानिब से जो मोबिलाइजेशन का सिलसिला है वो जारी है। जलसे के हवाले से जो अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड को मखसूस किया गया है, इस वक्त में उसी जलसेगाह पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंतज़ामात के जो सिलसिले हैं वो जारी हैं। जो मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके जो झंडे हैं पार्टी वो लगा दिए गए हैं, खैर मकतबी बैनर्स, पोस्टर्स, बाकी जो हैं न सिर्फ ग्राउंड बल्कि ग्राउंड के अतराफ में भी मुख्तलिफ शाहराहों पर भी हम उनको देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो काम है जिनमें ग्राउंड के अंदर जो कुर्सियों लगाने का काम है और जलसेगाह में जो साउंड सिस्टम नस्ब करने के काम है, लाइटनिंग का जो दीगर जो काम है, मुंतज़मीन का ये बताना है कि जो बाकी बचे हुए काम है उनको आज सबको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जी, गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दिन लाहौर जिमखाना के सलमान हनीफ ने नई तारीख रकम करते हुए नेट में बरतरी हासिल कर ली। लाहौर जिमखाना गोल्फ कोर्स पर जारी 3 रोजा गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दिन सलमान हनीफ ने जिमखाना गोल्फ कोर्स का नया रिकॉर्ड 62 नेट स्कोर के साथ कायम किया। इससे पहले यहां का बेहतरीन नेट स्कोर 64 था। सलमान हनीफ 10 अंडर पार के साथ पहले नंबर पर हैं। 16 साल अब्दुल्ला फारूकी 66 नेट स्कोर के साथ दूसरे और मोहम्मद उमर फारूक तीसरे नंबर पर हैं। दिफाई चैंपियन कासिम अली, मुस्तफा टवाना और साद महमूद के साथ चौथे नंबर पर हैं। तीनों गोल्फर्स का स्कोर 67 है। लाहौर में जारी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का दूसरा रोज गोलों की बरसात। माड़ी पेट्रोलियम ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर को 24-0 से आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान को 17-0 से मात दे दी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा की भी कामयाबी।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम नेशनल ट्रे हॉकी चैंपियन के दूसरे रोज भी नेशनल हॉकी स्टेडियम में 4 मैचेस खेले गए, जिसमें इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में माड़ी पेट्रोलियम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर को आउटक्लास करते हुए 24-0 से कामयाबी हासिल की। तीसरे मैच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान को 17-0 से मात दी। दिन के चौथे और आखिरी मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-1 से हराया। इवेंट में अब इतवार को मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के सदर फ़खर अली शाह का कहना है स्कर्दू में 7,310 फुट बुलंद मकाम पर बेसबॉल मैचेस करा रहे हैं, जो इस खेल में दुनिया का बुलंद तरीन मैदान बन जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल सैयद फ़खर अली शाह का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में बेसबॉल के फरोग के लिए कोशा हैं। स्कर्दू का बेसबॉल मैदान 7,310 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। फेडरेशन दुनिया के ऊंचे तरीन मकाम पर मैच करवाने जा रही है। मैच के इनेकाद से पाकिस्तान बुलंद तरीन मकाम पर बेसबॉल खेलने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। नुमाइशी मैच पाकिस्तान ग्रीन्स और व्हाइट्स के दरमियान 31 अक्टूबर को होगा। वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्ट बॉल की फेडरेशन ने भी स्कर्दू के बुलंद तरीन मकाम बनने की तस्दीक की है। फ़खर अली शाह ने बताया कि स्कर्दू में इंटर डिस्ट्रिक्ट बेसबॉल चैंपियनशिप 29 और 30 अक्टूबर को होगी। गिलगित में दूसरा नुमाइशी मैच 3 नवंबर को खेला जाएगा। मिस्र, मलेशिया और बांग्लादेश की मेंस और विमेंस बेसबॉल टीमों के साथ दौरा पाकिस्तान पर बात जारी है। हुकूमत सपोर्ट करे तो इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान में मेजबानी कर सकते हैं, जिससे खेल के साथ सियाहत को भी फरोग मिलेगी। अपडेट करें, पोलियो के खिलाफ आगाही के आलमी दिन की मुनासिबत से कराची में साइकिल रैली, रेस और वॉक का एहतमाम किया गया। तफसीलात बताएंगी कशमाला नजीब। जी, पूरी दुनिया में आज पोलियो के खात्मे के लिए दिन मनाया जा रहा है और कराची में सुबह ही सुबह बहुत हेल्दी एक्टिविटी का एहतमाम किया गया है। 300 के करीब बाईसाइकिलिस्ट ने इस रैली में शिरकत की है, जिसमें खवातीन भी हैं, लड़कियां भी हैं, छोटे बच्चे और बच्चियां भी हमें नजर आई हैं। और वो सब यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहां पे ये पोलियो का वायरस है, और उस मुल्क में पाकिस्तान भी शामिल है। और अपने मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए इस रैली का एहतमाम किया गया। इसके साथ वॉक का भी एहतमाम किया गया है, रन का भी एहतमाम किया गया था, दौड़ जिसे हम कह सकते हैं दौड़ रेस का भी एहतमाम किया गया था, उसमें भी सब ने शिरकत की। और ये एक आगाही फराहम करने की कोशिश की गई है उन लोगों के लिए जो पोलियो की वैक्सीनेशन को गलत समझते हैं, उसे हराम समझते हैं। उस हवाले से आगाही देने के लिए यहाँ पर नौजवान लड़के, लड़कियाँ, बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ भी जो है साइकिल का में शिरकत की है। ज़ेबिस जो एक निजी यूनिवर्सिटी है, 2 तलवार के पास से ये रैली शुरू हुई और सीव्यू तक इस रैली का एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे वॉक का भी एहतमाम किया गया है और सबका यही मकसद है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द पोलियो फ्री करना है। जी, जेहलम में फॉग और स्मॉग के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने स्मॉग मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद बताएंगे डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़। जी बिल्कुल, इसी तरह मौसम के तब्दील होते ही स्मोग और फोग से एहतियाती तदाबीर के हवाले से मुहिम शुरू कर दी गई है। DPO जेहलम शाकिर हुसैन दावड़ की हिदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। हमारे साथ इंस्पेक्टर अदनान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, DPO साहब जेलम शाकिर हुसैन दावड़ साहब की सख्त हदायत हैं कि जैसे ही स्मोक का सीज़न अभी शुरू हो रहा है, आपने लोगों को एजुकेट करना है, उनको बताना है कि दौरान ड्राइविंग स्मोक से कैसे बचा जा सकता है। दौरान ड्राइविंग आपने स्मोक से बचने के लिए मास्क का पहनना ज़रूरी है और फोग लाइट्स भी ऑन करनी है और गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलना। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में कराची की जाली मरदमशुमारी मंजूर कराने की साजिश हो रही है। वज़ीर आला सिंध ने जाली मरदमशुमारी कबूल की तो उनका हर सतह पर ताक़ुब करेंगे। रेफरेंडम के नताइज की रोशनी में 27 अक्टूबर को लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। जमात इस्लामी की जारी मुहिम कराची को हक दो के लिए हुए रेफरेंडम में वोटों की गिनती जारी है। मैं मुराद अली शाह साहब से वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि सिंध के आवाम का वो सौदा ना करें। कराची सिंध का हिस्सा है, तो कराची के 1.5 करोड़ लोग अगर खा लिए गए हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसका दिफा करें। अगर उन्होंने कोई हाना करके कोई सौदेबाजी की तो फिर खैर नहीं है। जमात इस्लामी उनका ऐसा ताक़ुब करेगी कि फिर पीपल्स पार्टी को समझ में आ जाएगा। इसी तरह से PTI से मैं कहता हूँ, विफाक में उनकी बराह रास्त जिम्मेदारी मरदमशुमारी
जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम है। आपने 14 सीटें यहाँ कौमी असम्बली की यहाँ से ली हुई हैं और आपके कराची के लोग 1.5 करोड़ खा लिए गए हैं और आप उसको खाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मस्तूम के इलाके दश्त में CTD का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने से खुदकुश जैकेट्स, असलहा, दस्ती बम, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा, फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम का अहम कमांडर अब्दुल करीम कुर्द मारा गया। अब्दुल करीम कोयटा में दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों में मुलविस था। उसके सर की कीमत 20 लाख रुपए रखी थी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र PDM से जलसा मनसूख करने के लिए कहा है। PDM जलसा करेगी तो उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। DIG CTD ने कहा कि उनके पास 6 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला थी। 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, बाकी 2 की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सूडान ने भी इसराइल को तस्लीम करने पर इत्तफाक कर लिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सूडानी क़यादत और इसराइली वज़ीर आज़म पर फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, जिसके बाद अमेरिकी सदर ने सूडान की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के फ़ैसले का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है इससे इलाकाई सतह पर तब्दीली आएगी। अमेरिकी सदर का कहना है मज़ीद 5 ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन इसराइल के साथ अमन मुआहिदा कर चुके हैं।